हमारी ऋषि परंपरा के गौरव, हमारी सन्यास परंपरा के शिखर पुरुष, हमारे श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, जिनकी सन्निधि में ये सब महापुरुष यहां पर विराजमान हैं, सब संत चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए, और जिस तरह से राम से स्नेह करने वाले, राष्ट्र से स्नेह करने वाले हमारे महाराष्ट्र ने जो सबके भीतर जोश, जुनून और जज्बा फूका है, उसके लिए हमारे श्रद्धेय पूज्य रामदास महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। राष्ट्र के सामने बहुत चुनौतियां मोबाए खड़ी हैं। 1 करोड़ गौ माता का वध तो अपने हिंदुस्तान में होता है, और 1 करोड़ गौ माता को हिंदुस्तान से तस्करी करके बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 2 करोड़ गौ माता का कलंक हम भारतवासियों के माथे पर लगा है। हर भोर होते होते हिंदुस्तान में करीब 30,000 गौ माताओं का कत्ल हो जाता है। जिस भारतवर्ष में वेद के मंत्रों की ऋचाओं का उद्घोष सुनाई देता था, उस भारतवर्ष में यदि गौ माता की चित्कार और कहीं भ्रूण हत्या, कहीं पर बलात्कार और भ्रष्टाचार के कारण से हाहाकार, 84 करोड़ मेरे भारतीय यदि भूखे सोते हैं, तो लानत है हम राम और कृष्ण की संतानों को इस तकदीर और तस्वीर को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। आज 250 से ज्यादा जिले हमारे आतंकवाद और नक्सलवाद के कारण से वहां की धरती खून से सनी हुई है। यहां पर 1 लाख गांवों को उजाड़ दिया गया, उनके जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं के अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया कुछ पैसों के भूखे लोगों ने। अब हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमें स्वयं को राम बनना होगा, स्वयं कृष्ण बनना होगा और स्वयं शिव बन के तांडव करना होगा, तभी आसुरी प्रवृत्ति और प्रकृति खत्म। बहुत बुरा हाल है वतन का, और इसको मिटाने के लिए अब हमें एक गहरी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान राम ने जो किया, भगवान कृष्ण ने जो किया, मुझे आश्चर्य होता है कुछ लोगों को वैसा कहने में भी दिक्कत होती। भगवान राम को हम किस लिए याद करते हैं? उन्होंने राक्षसों का, राक्षसियों का वध किया था। भगवान कृष्ण को हम किस लिए याद करते हैं? उन्होंने देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में, धर्मराज्य की स्थापना के लिए आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रकृति और असुरत्व का उनका विनाश किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? यदि हम जैसे हमारे पूर्वजों ने किया वैसा यदि हम नहीं कहते, वैसा यदि हम नहीं करते, तो अपने आप को हमें राम और कृष्ण का वंशज कहने का अधिकार नहीं। जैसा तो करना ही पड़ेगा, और अपने भीतर से हीनता का भाव हटा दीजिए। अपने भीतर आत्मगौरव का भाव जागृत कर कीजिए, और एक संकल्प लीजिए कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आज धर्म से इस राष्ट्र को एकत्व के सूत्र में कैसे बांधना है, और धर्म के द्वारा इस देश का आध्यात्मिक और आर्थिक अभ्युदय कैसे करना है। हमने कभी भी दरिद्रता को धर्म नहीं माना। यह तो अभ्युदय निश्रेय से सिद्धि सधर्म। देश का आध्यात्मिक उत्कर्ष हो, पूरे विश्व में भारत के एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा हो, और पुनः भारत विश्व का आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करे, ऐसा सबल भारत हमें अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने बनाना है। यह संकल्प आपको कुंभ पर लेकर के जाना, और भारत में वो संपूर्ण सामर्थ्य है। हम खाली काल्पनिक बातें नहीं कर रहे, लेकिन उस भारत के सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। संतों ने बहुत गहरी चिंता व्यक्त की कि धर्मांतरण क्यों होता है हमारे राष्ट्र में। अमेरिका में धर्मांतरण क्यों नहीं होता है? ब्रिटेन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया में धर्मांतरण क्यों होता है? ऑस्ट्रेलिया में धर्मांतरण क्यों नहीं होता है? कनाडा में धर्मांतरण क्यों नहीं होता है? जहां दरिद्रता होती है वहां आदमी चंद टुकड़ों के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, मैंने पिछले दिनों सुना 34 रुपए में एक बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया। दरिद्रता सबसे बड़ा पाप है।
इसलिए जब तक मेरा राष्ट्र और राष्ट्र के 125 करोड़ लोग वैभवशाली नहीं बनेंगे, तब तक हमको संघर्ष करना है, तब न धर्मांतरण होगा, न अपने देश को कोई दूसरा। छोटे छोटे देश हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते हैं, वो जिसकी चूहे जैसी औकात नहीं है, वो पाकिस्तान यदि हमारे 2-2 सैनिकों का सिर काट लेता है, यदि देश का पराक्रमी राजा होता, वीरवान राजा होता, प्रतापी राजा होता, तो यदि वो 2 हमारे सैनिकों के सिर काटता है तो पाकिस्तान में चलने वाले सारे आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर देता और सदा सदा के लिए समस्याओं का अंत हो जाता। वीरतापूर्ण इतिहास रहा इस भारत का, लेकिन उसको कायरतापूर्ण इतिहास में तब्दील कर दिया। क्या हो गया मेरे भारतवर्ष को? इसलिए आज बहुत कुछ आत्म मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी गौ, हमारी गंगा, हमारी पावनी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता कैसे बचेगी? और इसके लिए यह पावन मंथन चल रहा है। हम वेद को अपना धर्म मानते हैं। संस्कृतेन गमेमहि माश्रुतेन विराध, वेदानुकूल आचरण करना ही हमारा धर्म है। और वेद भगवान कहते हैं मां वस्तेन ईशता माघ संशय, हम पर भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दारों का और उनके प्रशंसकों का राज नहीं होना चाहिए, यह वेद का आदेश है। और यदि हम वेद धर्मी और हम पर यदि राज करें अधर्मी लोग, दुराचारी लोग, व्यभिचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, तो यह वेदानुकूल नहीं है। इंद्रम वर्धंत अप्तः कण्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावण है। तो अब प्रतिबद्ध होना है कि न हमें यहां पर वैचारिक दरिद्रता को रहने देना है, न हमें यहां पर आर्थिक दरिद्रता को रहने देना है। बहुत सी विषमताएं हैं देश में, बहुत पीड़ा होती है। बहुत से भाई कहते बाबा जी आप ये क्यों कष्ट लिए फिरते हो? मैंने कहा किसी मां और बाप से पूछो कि यदि उसका बेटा या उसकी बेटी रात को भूखों सोएगी तो क्या कोई मां चैन की नींद सो सकती है? नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को भूखा नहीं दे सकती। मुझ सहित इन समस्त सन्यासियों की यही करुणा है। ये भारत के किसी भी नागरिक को दुखी नहीं देखना चाहते, उसको भूखा सोता हुआ नहीं देखना चाहते, उसके जीवन में दरिद्रता नहीं देखना चाहते, सबको सुखी देखना चाहते हैं। और इन संतों की करुणा रंग लाएगी, देश बदलेगा। और इस देश में अपार वैभव है, लेकिन वो वैभव, देश की सत्ता, देश की संपत्ति और देश की व्यवस्था कुछ ऐसे दरिद्र लोगों के हाथों में है जिनके हाथ खून से सने हुए, जो कातिल हैं। मैंने एक बार बयान दिया था, यद्यपि सत्ता में सब लोग बुरे हैं ऐसा मैं कभी नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में उन सिंहासनों के ऊपर बैठने के लायक नहीं है। बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें क्या क्या करना है? मैं तो कहता हूं बाकी जो देश करेगा सो करेगा। मेरे से बोले बाबा जी आप लोग कुंभ में क्यों आए हुए? मैंने कहा बाकी को तो हम जगाते रहते हैं देश में, हमारे करीब 5 लाख सन्यासी हैं, वही जाग गए तो पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा। तो चलो उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। रगों में तेरे बह रहा है कौन राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत श्याम का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। शत्रु दंदना रहा जहां दिशा में देश की है, शत्रु दंदना रहा दिशा में देश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिने
देश की पता बता रही हमें, किरण किरण देश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरे